जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं संख्याओं को मानक रूप में बदलना और संख्याओं को साधारण रूप में बदलना सीखेंगे। ये कक्षा 8 NCERT से लिया गया प्रश्न है। प्रश्नावली है 12.2। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हम इन प्रश्नों को कागज पर उतार लेते हैं और प्रत्येक प्रश्न को दो तरह से सॉल्व करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा कि ये प्रश्न दिया है, अब हम यहाँ देखते हैं कि दशमलव जो है बाईं ओर है और इसको हमको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप का मतलब हो गया कि आपका जो दशमलव है वो एक अंक के बाद हो, मतलब 1 से लेकर 9, ये एक अंक की संख्या है। और जो भी संख्या होगा, जो भी यहाँ बनाएंगे, दशमलव जो है एक अंक के बाद, मतलब वो 1 के बाद हो, ठीक है, इस तरह से, या फिर 2 के बाद हो, इस तरह से दशमलव रहेगा और जो आएगा वो मानक रूप होगा। तो हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है कि 5.627 इस तरह लिखा है, तो इसको तो जो अंक है वो लिख लेते हैं 5, 6, 2, 7 और दशमलव के लिए नीचे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जितने अंक है तो 1, 2, 3 अंक है तो 3 0 इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव ले जाना है, मतलब यहां से हमको यहां पे लाना है। तो हम पहले ऊपर क्या लिख लेते हैं, बटा में 8.5, ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब हमारा जो ये संख्या होगा, ये दशमलव जो है वो नीचे 1 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना अंक आ रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इसके बाद आएगा यहाँ पे तो 12। कितने अंक हो रहे हैं, 12। तो हम यहाँ पे 12 शून्य बढ़ाएंगे, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं ये 8.5, ये तो यहाँ पे आ गया, और इसके लिए लिख सकते हैं 10। अब जितना शून्य है उतना पावर, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 12। अब इसके बदले में आ सकता है, कभी भी नीचे अगर जो भी संख्या है ऊपर जाएगी तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा। तो हम यह लिख सकते हैं 8.5 फिर गुणे 10 और यहाँ पे माइनस पावर 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, या फिर डायरेक्ट इसके बाद हम ये लिख लेंगे, ये एक अंक के बाद दशमलव में बैठा देंगे और गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। तो जब यहाँ से इस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो पावर माइनस में रहेगा, ठीक है। जब हम इधर जाएंगे तो पावर माइनस में, और जब इधर जाएंगे तो पावर प्लस में रहेगा। बस ये आपको याद रखना है। देखिए इसको भी हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम दशमलव ये 9 के बाद लगाना है, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर 9.42, फिर यहाँ से गिनेंगे कितने अंक आ रहे हैं यहाँ तक, तो ये 9, 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 ये 12। तो यहाँ पर भी 12 आ रहा है, तो लिखेंगे ये दशमलव के लिए 1। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितना अंक हो रहा है वो अंक लिख लेंगे, 0 में 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सेम उसी तरह करेंगे, लिखेंगे 9.42, फिर 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 शून्य है, तो हम पावर पे 12 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा ये 9.42 गुणे, ये वाला ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10 पावर -12। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए नीचे लिखा है। अब यहाँ पे दशमलव क्या है, कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं है तो यहाँ पे छुपा रहता है। ठीक है, कोई भी संख्या जिसमें दशमलव नहीं लिखा है, इसका मतलब दशमलव ठीक दाहिने तरफ एकदम आखिरी में यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गिनेंगे और एक अंक के बाद मतलब 6 के पहले लाना है यहाँ तक। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6.02। ये जीरो को लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दशमलव यहाँ पे जब आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ 15 था ना, गिन लेते फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 हो गया। अब हम लिख सकते हैं 6.02 गुणे 10। अब ये पावर प्लस में 15, तो प्लस लिखते नहीं है, सिर्फ 15 लिख देंगे तो चलेगा, पावर 15। ठीक है, तो जैसे समझाया था मैंने उसको याद रखेंगे। क्या करेंगे, अगर दशमलव बाईं ओर से दाहिने ओर जा रहा है तो पावर का निशान माइनस में रहेगा, और अगर दशमलव दाहिने ओर से बाईं ओर जा रहा है तो प्लस का निशान रहेगा। और प्लस हम लगाते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए, अब दशमलव यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो माइनस लगाना है। कितना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये 8.37 गुणे, अब यहाँ से गिनेंगे, पहले 10 लिख लेंगे और फिर माइनस भी, क्योंकि इस तरफ माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, तो 8 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे पावर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप पूरा इस तरह से डायरेक्ट करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, कर लेते हैं एक बार फिर से। लिखेंगे 8 3 7 और दशमलव यहाँ पे, फिर बटा में 1, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आ रहा है 9 अंक, तो 9 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इतना के बराबर 8.37 और ये 10 पावर यहाँ पे 9 रहेगा। जब बटा में 9 है तो यही वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला, फिर दशमलव मान लीजिए यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं है तो मतलब दशमलव यहाँ पे है, तो यहाँ से हमको यहाँ 3 तक ले जाना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि डायरेक्ट हमारा आ सकता है, क्या आ जाएगा, 3.186 गुणे 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पावर 10, ये हमारा आंसर होगा। और सॉल्व करना होगा तो इस तरह से 3.186 गुणे, अब दशमलव के लिए यहाँ पे 1, इसके बाद कितना अंक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 शून्य 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शून्य, मतलब हो गया। बस इसके बाद यही लाइन आ जाएगा, तो 10 शून्य है तो इसके ऊपर 10 पावर हो जाएगा,
इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा देखिए दूसरा प्रश्न है कि संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना है। तो इस संख्या को कैसे सामान्य रूप में बदलेंगे, ध्यान दीजिए। ये 3 और ये क्या है, 0.02। ठीक है, फिर ये 10 -6 है, तो -6 क्या हो जाएगा, बटा में आएगा तो +6 हो जाएगा, और ये वाला बटा में आएगा तो 100 हो जाएगा। तो लिखेंगे 302 और इसके नीचे 1, ये दशमलव के लिए, और 2 अंक है तो 2 0। ठीक है, 2 0 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1/10⁻6। इतना समझ में आ गया। अब ये 6 का मतलब यहाँ पे 6 0 हो जाएगा, तो लिखते हैं 302/100 गुणे 1/1 2 3 4 5 6। ये 6 और 2 8 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 302 गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, दोनों मिलके 4 4 8 हो जाएगा। तब हमारा नंबर जो होगा, हम अगर यहाँ से गिनते हैं दशमलव, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 302। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 दशमलव यहाँ पे 0 यहाँ पे, ये हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पे माइनस जो था वो यहाँ से उतना दूर पीछे चला जाएगा। देख लीजिए, एकदम डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी नंबर है आप उसको देखेंगे, हम यहाँ पे लाल से करके दिखा देते हैं कि ये लिखेंगे आप 302, ये लिख लिए। दशमलव यहाँ पे था, अब दशमलव यहाँ से ये 6 कदम क्या करना है, इस तरफ जाना है, माइनस है तो उस तरफ जाना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर एक बार में आ जाएगा इस तरह से। और नहीं तो पूरा आपको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना शून्य बैठाए हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 शून्य। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 शून्य। तो आप इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। हम इसको भी करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम ये लिख लेंगे 4.5 गुणे, और इसके लिए पावर 4 है तो यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, फिर बराबर। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा 4 यहाँ पे ये पूरा 45 रहेगा, और 4 0 1 2 3 4। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर आएगा 45,000। ये हमारा साधारण रूप हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग तीसरा यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न है 3 गुणे 10 पावर -8। तो हम क्या करेंगे, ये 3 ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा 1/10 पावर 8 प्लस में, ये ऊपर माइनस है इसलिए नीचे प्लस में आ जाएगा। जब ये प्लस में आएगा तो हम लिख सकते हैं 3 फिर गुणे 1/, अब यहाँ पे लंबा कर देते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शून्य बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आपको दशमलव जो है 8 अंक के बाद रहेगा। तो हम यहाँ से अगर 3 लिख देते हैं, क्योंकि 3 दशमलव का है नहीं, तो यहाँ से 1, ये 1 हो गया। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8
अब यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से। और आप चाहें तो डायरेक्ट इसके बाद ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -8 है, इसलिए यहाँ से 8 अंक इधर रहेगा दशमलव, बस। ठीक है, अगला प्रश्न उतार लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर। यहाँ पे 9 दिया है पावर। जब पावर 9 है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम पहले डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है, या फिर सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो मान लीजिए ये 9 क्या है, प्लस में है। प्लस में है तो मतलब हमारा इस तरफ जाएगा, दशमलव घसकेगा इस तरफ। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 0 0 0 1। अब दशमलव यहाँ से 9 कदम इस तरफ जाएगा, तो 1 तो पहले से है, 2 3 4, ये 4 पहले से है। 4 के बाद 5 6 7 8, ये 9, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगर सॉल्व करके दिखाना होगा तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे दशमलव 0 0 0 1 इंटू 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1 0 0 0 1, उसके बाद 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आया। अब 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो ये वाला इतना खत्म हो जाएगा। कितना आ गया, ये इतना हमारा आंसर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे आंसर। यहाँ पे वही लिखे हमने। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। पांचवा देखते हैं। यहाँ देखिए, पांचवा प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर 12 गुणा करेंगे 12 जीरो से, और उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो मतलब 11 आएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 5 8, तो 1 अंक तो ये हो गया, 1 अंक, इसके बाद 11 और, क्योंकि 12 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये हमारा आंसर, बस। ठीक है, इसी तरह छठा नंबर करते हैं। अब देखिए छठा में क्या है, अंक दिया है और 6 पावर है, तो हम पहले अंक दशमलव को छोड़कर लिख लेते हैं। 3 6 1 4 9 2, दशमलव यहाँ है, यहाँ से 6 कदम इस तरफ जाना है, तो 1 2 3 4 5 है ही, सिर्फ 1 शून्य बैठाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करना होगा तो हम करेंगे 3.61492 गुणे फिर 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 3 6 1 4 9 2 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3614920। यही हमारा आंसर है, यही यहाँ पे भी हमने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।